नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी को हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर करने की या तैयारी करने का प्रयास कर रखा है। 2021 के हिसाब से जो आपका पेपर बनेगा संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हमने मॉडल पेपर को देखते हुए तैयारी शुरू कर रखी है। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप देख लें। उसमें मैंने काफ़ी मैटर करवा दिया आपको। और आज का जो टॉपिक है वो निबंध लेखन है। निबंध आपके कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे निबंध है वो आसानी से आप कर पाएंगे। लेकिन इसमें जो मैंने निबंध दिया बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें ये जो नारी सशक्तिकरण पर है और ये आपके मॉडल पेपर 2021 वाले में जो आरबीएसई ने जारी किया उसमें पूछा गया है। तो संभावना ये जता रहे हैं कि मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन है वो मेन एग्जाम में रिवाइज होंगे। तो ऐसे में इसको हमें कैसे लिखना है इसको हम देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि जो निबंध लेखन है, देखो निबंध का शाब्दिक अर्थ है निश्चित बंद होता है। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अनिवार्य हिंदी के नोट्स तैयार हो चुके हैं, कम्युनिटी में डिटेल मिल जाएगी, वहाँ आप देखें कैसे क्या मिलेंगे। उसमें 60% सिलेबस के हिसाब से मॉडल पेपर को देखते हुए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार वो नोट्स तैयार किए गए हैं, उनको आप जरूर लें, उनकी तैयारी करें जिससे अनिवार्य हिंदी में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आ सको दोस्तों। अब उसके बाद आप देखें कि निबंध का शाब्दिक अर्थ निश्चित बंद, ये भावों एवं विचारों की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। कौन? निबंध। अतः भावों व विचारों के सुस्पष्ट क्या है कि भावों के सुस्पष्ट गुंजन को निबंध कहते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे निबंध के 3 अंग होते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि निबंध में आपको प्रस्तावना लिखनी है, विषय वस्तु लिखनी है और उपसंहार लिखना है। प्रस्तावना में क्या लिखना है, विषय वस्तु में क्या लिखना है, उपसंहार में क्या लिखना है। प्रस्तावना जो होती है उसमें पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना है, प्रस्तावना कहलाती है। जो पहले से आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है सही से, गलत चीज़ नहीं, जो सही से आपके दिमाग में आ रहा है उसको नवीन ज्ञान से आप जोड़ें, वो प्रस्तावना में लिखें। प्रस्तावना का प्रारंभ निबंध की विषय की परिभाषा और उसकी महत्ता और उससे संबंधित उक्त कथन किसी विशिष्ट लेखक या कवि की पंक्तियों तथ्यों का तात्कालिक घटनाओं के साथ किया जा सकता है। दोस्तों प्रस्तावना आपके नंबर कितने देने ये तय कर देती है, तो प्रस्तावना ताबड़तोड़ होनी चाहिए। उसके बाद में विषय वस्तु, ये मध्य भाग होता है। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और इसी से निबंध लेखक की योग्यता, कल्पना शक्ति, विचार क्षमता का पता चलता है। इसमें बिंदुवार विवेचना और संबंधित अपनी मान्यताओं का समावेश करना चाहिए। उपसंहार में क्या लिखना है, और आपको देखो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के नोट्स भी तैयार हैं, वो भी आप ले सकते हैं अगर किसी के है तो। और अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी के नोट्स भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। इसमें मौखिक मान्यताओं, उपलब्धियों तथा संभावनाओं का इस प्रकार से समावेश करना चाहिए कि निबंध का सार या निष्कर्षात्मक निचोड़ आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि लास्ट में निचोड़ मतलब निबंध का सार क्या निकला वो आपको लिखना है। ये नारी सशक्तिकरण में आपको इसे आप पढ़ लें, लिख लें, कैसे भी करें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो यहाँ प्रस्तावना लिखनी है, प्रस्तावना में कैसे क्या लिखना है। उसके बाद में नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है उसको लिखना है। समाज में नारी के विविध क्षेत्र हैं उसको लिखना है। उसके बाद में देखो पॉइंट आप देखें कि समाज निर्माण में नारी की भूमिका के बारे में लिखना है। उसके बाद आप देखें उपसंहार लिखना है। इस प्रकार से ये आपको तैयार करना है। कोई भी निबंध आए इन तथ्यों पर आधारित, इन पॉइंटों पर आप पॉइंटों का आधार बनाकर लिखें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।